जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट द इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एफकेट 1 2023। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम शुरुआत करते हैं आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 जो हमारा है वो होता है स्टेट और यूटी के लिए। इसमें मतलब स्टेट और यूटी का डिस्क्राइबेशन है। और आर्टिकल 5 से 11 होता है अबाउट द सिटीजनशिप। आर्टिकल 5 से 11 सिटीजनशिप। आर्टिकल 14 जो होता है दैट इज़ योर रूल ऑफ लॉ। यहाँ से लाइक राइट टू फ्रीडम शुरू हो जाता है आपका, तो ये मेनली है रूल ऑफ लॉ के लिए। आर्टिकल 17 है आपका अनटचेबिलिटी के लिए। आर्टिकल 17 इज़ फॉर अनटचेबिलिटी। फिर आर्टिकल आता है आपका 18, ये होता है आपका कि जैसे कि आप टाइटल्स वगैरह और टैग्स वगैरह नहीं ले सकते हो आप। जैसे होता है ना कि किसी को पद्म विभूषण मिल गया, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते ना पद्म विभूषण, अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते हो आप, तो आप ये चीज़ नहीं ले सकते हो। दैट इज़ इन आर्टिकल 18। आर्टिकल 19 का क्या होता है दैट इज़ योर राइट टू फ्रीडम। अच्छा, राइट टू फ्रीडम है, तो ये जो आपका आर्टिकल है ये ध्यान रखना है फ्रीडम वाला नहीं है, ये रूल ऑफ लॉ है, ठीक है ना। और आर्टिकल जो फ्रीडम वाला है राइट टू फ्रीडम, ये आपका आर्टिकल 19 से स्टार्ट होता है, ये ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है 14 में और 19 में। अंडरस्टूड। आर्टिकल 19 से शुरू होता है राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 21 होता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल नंबर 24 21 में आप एक और ऐड कर लो कि 21A और आपका होता है, जिसमें हमने एजुकेशन को ऐड किया था कि एजुकेशन को हमने फंडामेंटल ड्यूटी बनाया था, फंडामेंटल राइट बनाया था, तो एजुकेशन है आर्टिकल 21A में। आर्टिकल नंबर 24 जो है ये होता है कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कि एक्सप्लोटेशन ना हो। और एक्सप्लोटेशन में भी कौन सा है, ये चिल्ड्रंस वाला है, कि चिल्ड्रंस जो माइंस में काम करते हैं वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन है आर्टिकल नंबर 24। आर्टिकल नंबर 25 होता है दैट इज़ योर फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फ्रीडम होता है किस चीज़ का, रिलीजन का। आर्टिकल नंबर 32 होता है सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट आपका रिट जारी करता है, और कितने रिट्स होते हैं, 5 रिट्स होते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है रिट, दैट इज़ आर्टिकल नंबर 32। और आर्टिकल नंबर 37 होता है कि जो डीपीएसपी होता है वो नॉन जुडिशिएबल होता है। नॉन जुडिशिएबल का मतलब होता है कि आप कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकते हो कि गवर्नमेंट में ये चीज़ फॉलो नहीं करी है। लाइक डीपीएसपी जिस लाइक क्योंकि आपको बस बताया जा रहा है, लेकिन इसका कोई ये नहीं है कि फॉलो करना ही करना है, कंपलसरी नहीं है। आर्टिकल नंबर 38 है कि ये स्टेट्स के लिए होता है। स्टेट्स के लिए क्या होता है, टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर, टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल। वेलफेयर ऑफ पीपल। आर्टिकल 38 है। आर्टिकल 39A जो होता है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये होता है आपका फ्री लीगल एड। ये डीपीएसपीज है ना, तो ये हम गवर्नमेंट को मतलब कहते हैं कि आप एक, अब आप गवर्नमेंट से लड़ नहीं सकते कि यार आपने फ्री लीगल एड मतलब हमको नहीं दिया तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, आप ये चीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि डीपीएसपी क्या होता है, नॉन जुडिशियबल होता है। ये हमने आर्टिकल किस में पढ़ लिया, 37 में पढ़ लिया। और आर्टिकल नंबर 40 होता है आपका ग्राम पंचायत। इसमें आपका पंचायत का रहता है, इट इज़ फॉर ग्राम पंचायत। मैं रिवाइज़ नहीं करवा रही हूँ अभी, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अभी आपको रिवाइज़ नहीं करवा रही हूँ, सारे आर्टिकल्स लिखवा रही हूँ पहले। आर्टिकल 44 है दैट इज़ व्हाट, यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 44 कौन सा होता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है। और 47 क्या बात करता है, 47 आपका न्यूट्रिशन के बारे में बात करता है कि न्यूट्रिशन वगैरह भी मिलना चाहिए। आर्टिकल 50 बात करता है आपका कि सेपरेशन के लिए बात करता है, ये सेपरेशन। सेपरेशन किस चीज़ का, सेपरेशन होता है जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। जो आपकी जुडिशरी होती है उसका आप एग्जीक्यूटिव से सेपरेशन की बात करता है, कि अलग अलग है, इंडिपेंडेंट हैं, ये डिपेंड नहीं है। आर्टिकल 51 बात होती है इंटरनेशनल पीस की,
यानी कि जो मतलब उसके नीति पे नहीं होता है, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे हमारी जो भी चीज़ें हैं वो इसमें बताई गई हैं आर्टिकल नंबर 51 पे। 51A जो है इसमें आपका है फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपकी ऐड है आर्टिकल नंबर 51A में। आर्टिकल 52 मोस्ट ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे प्रेसिडेंट साहब के लिए होती है, जो अभी द्रौपदी मुर्मू जी हैं। आर्टिकल 53 जो होता है तो वो है एग्जीक्यूटिव पावर के लिए है, तो वो भी प्रेसिडेंट के लिए, पर वो कौन सी पावर है, ये एग्जीक्यूटिव पावर है किसकी, प्रेसिडेंट की, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 54 जो होता है वो होता है इलेक्टोरल कॉलेज के लिए, लाइक कि कौन कौन से लोग हैं जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन करेंगे। और वहीं पे आर्टिकल 55 होता है, वो होता है मैनर ऑफ इलेक्शन, मैनर ऑफ इलेक्शन, यानी कि 54 में क्या है कि कौन कौन से लोग करेंगे और 55 में है कि किस तरीके से करेंगे, वो मैनर के बारे में बताया जा रहा है। आर्टिकल 56 है टाइम पीरियड के बारे में, इसमें बताया गया है कि कितना क्या कैसे टाइम पीरियड रहेगा। आर्टिकल नंबर 60 ये है आपका ओथ एंड अफर्मेशन के लिए कि जो आपका प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट को ओथ वगैरह कौन दिलाएगा, कौन दिलाता है प्रेसिडेंट को ओथ हमारे इंडिया में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये दिलाते हैं प्रेसिडेंट को ओथ। तो ये सब आर्टिकल 60 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 61 है, आर्टिकल 61 बात करते हैं दैट इज़ इम्पीचमेंट होता है। आर्टिकल 61 किसका इम्पीचमेंट, इस इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट का। आर्टिकल 63 जो है इसमें हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं, आर्टिकल नंबर 63 में वाइस प्रेसिडेंट हैं। और आर्टिकल नंबर 71 में क्या होता है कि प्रेसिडेंट के जो भी इलेक्शन वगैरह होते हैं उसमें कोई भी विवाद होता है, इनके जो इलेक्शन हुए इसमें कोई भी आपकी लड़ाई वगैरह हुई, लड़ाई हुई, कोई भी विवाद हुआ, तो वो कौन संभालेगा, वो संभालेगा आपका सुप्रीम कोर्ट संभालेगा। तो ये चीज़ आपकी किस में है, आर्टिकल नंबर 71 में है। इलेक्शन पे जो भी विवाद होता है वो सुप्रीम कोर्ट संभालेगा, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के विवाद। ओके। आर्टिकल नंबर 72 ये है प्रेसिडेंट की आपकी पार्डनिंग पावर, प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर होती है आर्टिकल नंबर 72 में। और आर्टिकल 76 होता है आपका अटॉर्नी जनरल। आर्टिकल नंबर 108 है, ये आपका होता है जॉइंट सिटिंग। और जॉइंट सिटिंग ज़रा बता देना कौन कौन सी चीज़ों पे नहीं होती है। जॉइंट सिटिंग एक आपकी मनी बिल हो गया, उस पर नहीं होती है, और एक आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो आता है उस पर आपकी जॉइंट सिटिंग नहीं होती है। आर्टिकल 110 जो है आपका वो मनी बिल को रिप्रेजेंट करता है कि मनी बिल कैसे आएगा। मनी बिल को बताओ, मनी बिल को क्या बोलते हैं, जो मनी बिल के लिए होता है, नहीं, वो जॉइंट सिटिंग के लिए होता है। इस पे क्वेश्चन है कि मनी बिल कौन डिसाइड करता है कि ये मनी बिल है या नहीं, ये मुझे आप बताओगे कि मनी बिल डिसाइड कौन करता है कि ये मनी बिल है या नहीं है। आर्टिकल नंबर 112 ये हमारा है बजट, और हमें ध्यान रखेंगे कि बजट मेंशन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसका नाम है दैट इज़ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका प्रॉपर नाम है ना एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आर्टिकल नंबर 123 मोस्ट ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये ऑर्डिनेंस के बारे में बात करता है। ऑर्डिनेंस के बारे में बात करता है, किसके ऑर्डिनेंस के बारे में, ऑर्डिनेंस ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में। और वहीं पे एक और होता है जो होता है आर्टिकल नंबर 213, ये गवर्नर के ऑर्डिनेंस के बारे में बात करता है। गवर्नर के ऑर्डिनेंस के बारे में ये होता है कि आप इमरजेंसी में कोई हम डिसीजन जब लेते हैं या बैठक बुलाते हैं, सदन की कार्रवाई जब करवाता है प्रेसिडेंट, तो ये उसके लिए होता है ऑर्डिनेंस। ठीक है। आर्टिकल नंबर 124 क्या होता है कि इसमें क्या है कि एससी के बारे में लिखा है। लाइक एससी के बारे में क्या लिखा है कि जैसे कितने जजेस होंगे, कितने टाइम के लिए होंगे, कौन अपॉइंट करेगा, ये सारी की सारी चीज़ें छोटी मोटी ये आर्टिकल 124 में है। आर्टिकल 129 क्या है कि एससी के बारे में है कि एससी क्या है आपका, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। ये वर्ड याद रख लेना बस कि ऐसी है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। वैसे इसका मतलब ये होता है कि लाइक अपनी ही गलती पे अपने आप को दंड दे सकता है ऐसी, ये चीज़ इसका मतलब होता है। आर्टिकल 143 आपका क्या कहता है, 143 आपका कहता है कि जो आपका प्रेसिडेंट है वो आपके सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है। एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन बोलते हैं ना जिसको, वो इसमें रिप्रेजेंट है कि आपका जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है। आर्टिकल नंबर 148 में क्या है, आर्टिकल नंबर 148 में चेक हैं आपके,
क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता तो मैं इसका पार्ट 2 भी बना दूंगी, तो उसमें थोड़े बहुत और हैं, लाइक 15 से 20 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और हैं, तो उसको हम देखेंगे, ठीक है ना। तो अभी एक बार इसे फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं सारे के सारे आर्टिकल्स को, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, कम टाइम में हमें ज़्यादा पढ़ना होता है ना। ओके, आर्टिकल नंबर 1 है स्टेट और यूटी के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 1, आर्टिकल 5 to 11 सिटीजनशिप, आर्टिकल 14 रूल ऑफ लॉ, आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 18 टाइटल टैग्स नहीं लेने हैं, आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम है आपका, आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी है, और प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। आर्टिकल नंबर 21 ए एजुकेशन, 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन चिल्ड्रन के लिए, 25 है फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल नंबर 32 सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है, इसे सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला गया है आर्टिकल नंबर 32 को। आर्टिकल 37 डीपीएसपी के बारे में, डीपीएसपी नॉन जुडिशियबल होता है। आर्टिकल 38 टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल, मतलब पीपल्स के लिए, कुछ सोसाइटी से रिलेटेड है आर्टिकल 38। 39 फ्री लीगल एड, 39 ए है आपका फ्री लीगल एड। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत है। 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड है। आर्टिकल 47 न्यूट्रिशन है। 47 न्यूट्रिशन। आर्टिकल नंबर 50 सेपरेशन है जुडिशरी का एग्जीक्यूटिव से आर्टिकल नंबर 50 में। 51 इंटरनेशनल पीस है या वैश्विक शांति जिसको बोलते हैं, वैश्विक स्तर पे जो शांति की बात होती है। आर्टिकल नंबर 51 ए फंडामेंटल ड्यूटीज़। आर्टिकल नंबर 52 प्रेसिडेंट। आर्टिकल नंबर 53 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल नंबर 54 इलेक्टोरल कॉलेज। आर्टिकल नंबर 55 मैनर ऑफ इलेक्शन। आर्टिकल नंबर 56 टाइम पीरियड ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल नंबर 60 ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल नंबर 61 इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल नंबर 63 वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल नंबर 71 प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई भी लड़ाई होती है तो सुप्रीम कोर्ट सारे इलेक्शन के मैटर को सॉल्व करेगा, दैट इज आर्टिकल नंबर 71 है। आर्टिकल 72 पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, और इसमें डेथ पार्डन भी प्रेसिडेंट कर सकता है, सारे मतलब पार्डनिंग पावर होते हैं। आर्टिकल नंबर 76 अटॉर्नी जनरल है। आर्टिकल नंबर 108 जॉइंट सेटिंग है। जॉइंट सेटिंग मनी बिल पे नहीं होती है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पे नहीं होती है जॉइंट सेटिंग। आर्टिकल नंबर 110 मनी बिल है। मनी बिल कौन डिसाइड करता है आप बताओगे। आर्टिकल नंबर 112 बजट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आर्टिकल नंबर 123 ऑर्डिनेंस है, गवर्नर का ऑर्डिनेंस 213 होता है। आर्टिकल नंबर 124 सुप्रीम कोर्ट के बारे में है, जजेस टाइम अपॉइंटमेंट के बारे में। आर्टिकल नंबर 129 सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है, यानी कि अपनी खुद की गलती पे भी खुद को सजा दे सकता है। आर्टिकल नंबर 129। आर्टिकल 143 एडवाइजरी जुडिक्शन होता है, प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से हेल्प ले सकता है। आर्टिकल नंबर 148 दैट इज योर चेक ऑफिसर। ठीक है, अब पार्ट 2 के लिए वेट करो। ओके, रिपीट 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 एंड रिपीट।